वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हम लोग विशाखापट्टनम में रहते हैं और यहाँ पे एक हादसा हुआ था। वो हादसे के विषय में टेस्टिमनी देना चाहते हैं कि हमसे परमेश्वर ने कौन से तौर पे बातचीत किया, वो विषय में कहना चाहते हैं हम लोग। रात की 11:45 बजे के करीब हमें बहुत ज़ोर से स्मेल आने लगा था और हम लोगों ने शाम को गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि सब कुछ ठीक हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है। और शाम को बच्चे भी नीचे गए थे थोड़ी देर घूमने के लिए, खेलने के लिए विद इन द बिल्डिंग इटसेल्फ। लेकिन रात को 11:45 के करीब बहुत ज़ोर से स्मेल आने लगा। हम लोग रात को खिड़की खोल के सोते हैं, तो बच्चों को जल्दी से उठाया, दूसरे रूम में डाल दी हुई, रूम में, हॉल में, किचन में सब बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगा। जल्दी से खिड़की बंद किया। अब इतनी रात को कहाँ जाएं हम, और बाकी लोग 2-3 फैमिलीज़ को फ़ोन किया हम लोगों ने, कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। फिर जल्दी से गीले कपड़े सब लगाए, फिर हम लोगों ने प्रेयर किया, कम्युनियन लिया और हम लोग सोच रहे हैं क्या करना है। फिर मैं रूम में चली गई, मैंने इनको बोला कि मैं सोने जा रही हूँ। मैं जब लेटी तो मेरे को भी नींद नहीं आ रहा था। तब मेरे जहन में पीटर का एक्सपीरियंस याद आया कि पीटर को तो इतना मारा था और फिर भी वो बिल्कुल मस्त सो गया रात को। तो मैंने कहा परमेश्वर, मेरी अवस्था तो बहुत अच्छी है कंपेयर टू पीटर, मैंने मार नहीं खाया, तो मुझे अच्छी नींद दे दे। मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंप रही हूँ, परिवार को, बच्चों को, सब कुछ। और मैं सो गई। हेलों के सोने के बाद मेरे को थोड़ा भी शांति नहीं था, मैं सो नहीं पा रहा था। मैंने 3-4 लोगों को फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया और मेरे को सुबह कुछ लोगों ने यूँ कहा था कि यदि आपको कुछ भी सहायता चाहिए तो आप हमको फ़ोन कर देना। तो मैं सोच ही रहा था कि हम लोग कैसे करें, और स्मेल इतना होते जा रहा है कि ये कुछ सेकंड टाइम लीकेज हो गया करके हमको महसूस हुआ। तो मैं यहाँ पे रूम में बैठा हुआ था और मेरे को थोड़ी भी शांति नहीं थी। मैं बहुत हलचल को महसूस कर रहा था अपने हृदय में। वो समय में मेरे को पंजाब से पास्टर ने फ़ोन किया और मेरे को ये कहा कि मेरे को इस समय परमेश्वर की आत्मा मुझसे ये कहता है कि आप उस स्थान को छोड़ के दूर चले जाओ। तो ये मैंने पास्टर को बोला कि पास्टर, हमारे पास में स्कूटर है, 2 व्हीलर है और हम लोग इतने लोग स्कूटर में जा नहीं पाएंगे। तो मेरे को पास्टर ने ये चीज़ बोला, यदि मेरे से परमेश्वर की आत्मा ने आपको वहाँ से जाने बोला है तो वो ही आपको वहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोल देगा। तो मैंने वो वचन को एक कंफर्मेशन के तौर पे लिया कि हाँ, सच्ची में मेरे से परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे को कुछ समय के लिए हम जो स्थान में रहते हैं, हम जो घर में रहते हैं, हमको कुछ समय के लिए यहाँ से छोड़ के जाना है। और ये मेरे को पास्टर ने फ़ोन किया, उसके एक 25 मिनट के अंदर हमारे आसपास के लोगों को पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि हम सबको वेकेट करना है घर। तो ये मेरे लिए एक अच्छा कंफर्मेशन था। लेकिन मैंने 3-4 लोगों को ये फ़ोन करके बोला, टैक्सी वालों को फ़ोन किया, ऑटो वालों को फ़ोन किया,
एक भी जन वो समय में तैयार नहीं था। तो मेरे को एक चीज़ फास्टर ने ये बोला था कि यदि मेरे से परमेश्वर की आत्मा ने ये बोला कि आप लोग जाओ, तो वो आपको वहाँ से बाहर जा आने के लिए रास्ता बोलेगा। तो मैंने जब 3-4 लोगों को फ़ोन किया, एक के बाद मेरे को लोगों ने ऐसे ही बोला हम लोग इस समय में आ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे को एक व्यक्ति ने ये बोला कि मेरे पास में पेट्रोल है नहीं, यदि मुझे पेट्रोल मिल जाएगा तो मैं आपको पिकअप करने आऊँगा। और ये जब मैंने उनसे फ़ोन में बात किया था उस समय ऑलरेडी 2 o'clock रात की 2 बज गए थे। तो मैं सोच रहा था इस समय पेट्रोल भी कहाँ मिलेगा। मैं प्रार्थना कर रहा था, स्पीकिंग टंग्स कर रहे थे हम लोग। तो मैंने फास्टर का फ़ोन मिलते ही सामान को पैक कर लिया। 2 days के हिसाब से कपड़े पैक कर लिए थे, बच्चों के लिए स्नैक्स और कपड़े, ये सब है ना। 2 days के हिसाब से सामान पैक किया। और वो वाले के 1 घंटे के अंदर मेरे को एक रिश्तेदार ने ये फ़ोन करके कहा कि हमको पेट्रोल मिल गया है और हम लोग इस समय आपको पिकअप करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वो लोग 2:30 को यहाँ पहुँचे, रात को 2:30 को यहाँ पहुँचे और उन लोगों ने हमको पिकअप किया। और हम लोग जब हाईवे में पहुँचे, हमने जो देखा वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 लोग 40,000 पीपल हैड बीन ऑन द रोड्स। इतने सारे लोग, और काफ़ी लोगों के पास में 2 व्हीलर्स भी नहीं है, लोग रोड में बैठे हुए हैं। तो मैं सच्ची में सोचा कि ये हमको परमेश्वर ने कंफर्ट करने के लिए ही नहीं, लेकिन चेतावनी देने के लिए भी हमको जो पास्टर ने फ़ोन किया था वो ठीक समय पे फ़ोन किया था। वो कंफर्मेशन के तौर पे था, वो एक कंफर्ट के तौर पे भी था हमारे लिए। और हम लोग फिर 3 दिन अपने रिश्तेदार के उधर स्टे किए और हम लोगों ने टीवी में देखा, पेपर में देखा कि सब कुछ ठीक हो गया है। और सब ठीक होने के बाद में हम लोग यहाँ पहुँचे। मैं हर चीज़ के लिए हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो वार्न करता है, कॉशन करता है अपने लोगों को और कंफर्ट भी करता है। एंड मैं स्पेशली पास्टर का और सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ। आई एम really thankful to pastor that he has been upholding us, and he's been a comfort to us. I'm really thankful to God for this testimony and how he has been taking care of us. Praise the Lord.